हे एवरीबॉडी, दिस इज लोगारिदम और मैं हूँ यहाँ पे DHC मैगजीन के साथ और हम लोग यहाँ पे एक इंटरव्यू करने वाले और तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। When and how was your first interaction with hip hop and rapping especially? What attracted you to be more than just a hip hop fan or a listener and become a hip hop artist? मैं बचपन से रैप सुनता था एक्चुअली। मेरे को तब एक्चुअली पता नहीं था कि मैं जो सुन रहा हूँ वो रैप है। मैं एक फैन बोल सकते हो, स्टैन बोल सकते हो लिंकिन पार्क का। एंड मैं पहला रैप सुना था माइक शिनोडा का इन दी एंड का वर्स एंड आई वाज ब्लोन अवे विद दैट। एंड फिर कुछ ऐसे ये सिचुएशंस आए जहाँ पे मैंने खुद कुछ पोइट्रीज लिखा है। वो पोइट्रीज में टीचर्स वगैरह को सुनाने के लिए करता था, मेरे हिंदी टीचर्स को सुनाने के लिए बेसिकली। तो मेरा पहला पोइट्री था नदी करके। तो उसके बाद मैं डायरी भरता गया मेरे पोइट्रीज से एंड इट वाज मोर लाइक गजल एंड पोइट्री टाइप के पोइट्रीज। ज़्यादा नर्सरी राइम्स उसमें ज़्यादा रहते थे, ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटीज। मेरे को ये भी नहीं पता था कि वो पोइट्री कभी ऐसा हो भी सकता है। तो इट वाज गुवाहाटी एंड देन मैं मुंबई आया एंड मैंने बहुत नए नए आर्टिस्ट को सुनना चालू किया लाइक एमिनेम बिगीज एंड माय फेवरेट इज केंड्रिक लमार। एंड तो ये सब आर्टिस्ट को सुन के लाइक वही आया कि लाइक दे आर टॉकिंग हाउ दे लिव। एंड तभी मेरे को समझा कि हिप हॉप एंड रैप एक्चुअली होता क्या है। इट्स नॉट ओनली कि एक रैपर एक हिप हॉप आर्टिस्ट है। एक हिप हॉप आर्टिस्ट is actually who says that you mean something. Like it's not about like car and girls no anymore. Like these are the things that let me inspire. And मेरा खुद का इंस्पिरेशन हिप हॉप में तभी आया जब मैं एक सिचुएशन को फेस किया। लाइक मेरा पहला गाना आपने सुना रहेगा इंसाफ। वो इंसाफ के पीछे एक बैक स्टोरी है मैं जो बताता हूँ वो कि मैं एक ऑफिस गोइंग बच्चा हूँ। तो लाइक मैं जब ऑफिस जा रहा था जिस रास्ते से, तो मैं जब भी वापस ऑफिस से घर आया तो आई सॉ कि वो रोड को उन लोगों ने खोद दिया है एंड मेरे को पूरा घूम के जाना पड़ा घर। तो लाइक वो एक रेज था बोल सकते हो कि लाइक इलेक्शन से 15 दिन पहले तुम लोग आके रास्ता खोद रहे हो जबकि तुम्हारे पास 5 साल पड़े रहते, तब तुम लोगों का कुछ डेवलपमेंट का नाम नहीं रहता। तो वही से मेरा पहला रैप आया इंसाफ का। एक्चुअली इंसाफ का पहला नाम सलाम था, तो मैंने उसको बाद में इंसाफ किया कि इंसाफ चाहिए कि हम लोगों को ये कब तक होएगा। लाइक वैसा है वो इंसाफ का पूरा यही था। तो इस तरीके से मेरा रैप के साथ इंट्रोडक्शन था। एंड फिर मैं धीरे धीरे इंडियन आर्टिस्ट आने लगे लाइक नीजी, डिवाइन। देन उधर दिल्ली में आर्टिस्ट है प्रदीप एंड सीधे मौत। एंड अभी तो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है सीन। हर एक गली, हर एक बिल्डिंग में, हर एक जगह पे आपको एक नया रैपर मिलेगा। एंड दैट्स व्हाट कि स्टे ट्रू जो भी है। Who were the artists who have and still inspired you and influence your music? See, more than artist, I'm more inspired by my situations. Like I'm much inspired by my family because मैंने उनको देखा है कि किस तरीके से उन लोग मेहनत करके हम लोगों को पाल पोस रहे हैं। अगर आर्टिस्ट के नाम पे हम लोग अगर बोलेंगे तो मेरा फर्स्ट इंस्पिरेशन विल ऑलवेज बी केंड्रिक लमार। Like he changed my life, he changed my views, like the way he did everything. Like अभी भी अगर बोलता है कि ट्रू हिप हॉप आर्टिस्ट अगर कोई है तो मेरे ख्याल से वो खाली केंड्रिक लमार है। Like true hip hop, what you mean true hip hop is Kendrick Lamar. And also the other artists are not bad. They're उनका स्टाइल बहुत अलग है। Like एक Eminem, then India में Divine, Easy and सीधे मौत and Pradeep is also a very good influential rapper. And there are a rapper duo from Kolkata if you know them, Leo Boys and Bengali rapper is CZ. Like these are some of my great inspirations, and I'm also very inspired by MF Doom and Chris One. Talking about your writing process, your songs are laid with great references. So tell us from the start how you get to a topic and complete a track.
तो मेरा जो राइटिंग प्रोसेस रहता है वो एक आइडिया से चालू होता है कि मैं किसी कोई एक बीट अगर देखता हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, एंड आई स्टार्ट वाइबिंग ऑन इट, एंड कुछ ना कुछ आ जाता है, लाइक कुछ ना कुछ बार्स एंड लिरिक्स तो आ जाते हैं, एंड देन आई कॉन्टैक्ट माई प्रोड्यूसर्स. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ अर्जी. तो अर्जी वॉज first thought only ki Arzi, what is Arzi, and then I listened some of the tracks, and मैंने जेकिंग से बात किया, and I told him that कि कुछ ऐसा ऐसा. तो और मेरा और उसका बॉन्ड ऐसा है कि जब मैं उसको बोलता हूँ कि मेरे को ये ट्रैक ऐसा चाहिए, एंड वो बंदा प्लीज एक दो दिन के बाद वो ऐसा एकदम वही ट्रैक डालता है कि जो मेरे को चाहिए. लाइक मेरा यही है कि मैं प्रोड्यूसर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकता हूँ कि उनको लाइक मेरे म्यूजिक को जो रिजेम्बलेंस करते हैं वैसे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करने के लिए वो मेरा पहला ये रहता है कि मैं पहले बीट ले लेता हूँ, एंड वंस द बीट इज फाइनलाइज देन एवरीथिंग इज लाइक डन. लाइक उसके बाद जो है फिर वो बीट पे लिखने का, तो वो तो जो मेरे को तो ऐसा लगता है कि लिरिक्स आजू बाजू घूमते रहते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू टेक आउट दैट, एंड वही मेरे रेफरेंस बन जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने अर्जी में बहुत सारे रेफरेंसेस यूज़ किए. लाइक एक ये था कि मुद्दे की बातें ये बन जाते हस्तर. तो मैंने एक मूवी देखा था कि तुम्बाड़. तो मैं ऐसे ही लाइक मूवीज से रेफरेंसेस यूज़ करना, और वो थोड़ा कैची बना देता है गाने को, और वो गाने में एक अलग एसेंस भी लाता है. तो मेरा राइटिंग स्टाइल यही है कि जो है वो है. लाइक मैं कुछ बहुत अलग या कुछ अलग सोचता नहीं हूँ. जो आता है, मेरा पेन अभी बहुत स्मूथ हो चुका है, एंड जो है वो आता रहता है. लाइक मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता हूँ किसी चीज़ पे, और वो स्ट्रेस डालना मेरे को म्यूजिक में पसंद भी नहीं है कि अगर मैं एक चीज़ पे अगर अटका तो मैं उसको छोड़ देता हूँ. फिर मेरे को जब भी वापस वो आता है वो मतलब अभी ऐसा होता है कि लाइक मैं एक नॉर्मल पंच लाइन पूरे दिन में, मेरा ये एक्सरसाइज रहता है कि मैं एटलीस्ट दिन में 5 पंच लाइन्स या बार्स ऐसे लिखूं, एंड और वही पंच लाइन्स एंड बार्स को मैं अपने गानों में यूज़ करता हूँ. और वो मेरा ये चीज़ मेरे पेन को बहुत स्मूथ बना चुका है अभी. एंड अभी आपने रूट्स पे देखा है, अभी बहुत कुछ आने वाला है. और सो ऐसे यही मेरा स्टाइल है कि मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ कभी कभी सोसाइटी को लेके, एंड फिर नॉर्मल थोड़ा कमर्शियल टचेस भी कभी कभी दे देता हूँ. एंड इस तरीके से मेरा है कि मैं एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करता हूँ कि हर एक गाने में मेरा यही रहता है कि मैं पिछले गाने को इस गाने में कैसे बीट करूँ. सो इस तरीके से मेरा स्टाइल है कि मैं बार्स स्पिट नहीं करता हूँ, मैं बार्स को सेट करता हूँ. You are a graphic designer as well, so how difficult it becomes at a time when you need to manage deadlines to present tracks as well to your listeners, and how do you tackle all the things? हाँ ब्रो, लाइक वो तो एक बैलेंस मैंने बना लिया है, वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, मैं वो बना लिया. एक्चुअली चीज़ ये होता है कि जब किसी चीज़ को आप पूरे दिल से काम करते हो ना, तो हर काम बहुत अच्छा रहता है. लाइक मेरा रैप मैं पूरे दिल से करता हूँ, मेरे डिज़ाइंस मैं पूरे दिल से करता हूँ, तो वैसा तो हो ही जाता है. लाइक कभी कभी हो जाता है एक दो बार, बट दैट्स ओके. वो अगर कोई कुछ बोलता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टेटस आते हैं, वो उनके लिए ही रहता है. अगर उन लोगों उनको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो एक लाइक वही है कि एक स्ट्रेस को निकालने का जरिया भी है मेरा म्यूजिक. बैलेंस तो रखा ही है, मैंने बना लिया है, वो ऐसे बन चुका है कि अब मेरे को ये दोनों चीज़ साथ में लेके चलना है कि मैं खुद के भी डिज़ाइंस करता हूँ और दूसरों को भी डिज़ाइंस करता हूँ. एंड लाइक मैं ये समझ जाता हूँ कि एक आर्टिस्ट को क्या चाहिए एंड एक क्लाइंट को क्या चाहिए, तो हो जाता है वो. उसका कुछ सीन नहीं है, अभी फुल बैलेंस लाइफ है. और जब से म्यूज़िक चालू हुआ है मेरे लाइफ में, तो तब से तो फुल बैलेंस्ड ही लाइफ है. An artist is most of the time questioned as well as not taken seriously by the society during its hustle period. How have you found a way to cope up with it? सी आई ऑलवेज ये ट्राई करता हूँ कि मैं सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव दूँ. लाइक मेरे गानों के हिसाब से अगर कुछ बोल रहा हूँ तो देयर इज़ अ मीनिंग है, किसी चीज़ के वजह से मैं वो बोल रहा हूँ. अगर वो ठीक है, मैं मेरे तरफ से मैं 100% दे रहा हूँ, वो लेना है ले, नहीं तो देख के आगे शेयर कर दो. भी देखो फॉर एग्जांपल हम लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते,
सब लोग देख के थम्स अप करते हैं, मगर कितने लोग देखे ये किसको नहीं पता। तो मैं मेरे काम पे ध्यान देता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक हमारे हाथ में जो है हम वो अच्छे से करते हैं, तब जाके अगर एक प्रोडक्ट अच्छा होगा तब इंसान देखेगा। लाइक हाँ कि लाइक अभी अगर बोलेंगे कि मेरा गाना अच्छा है एंड लोग देख नहीं रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो है कि लोग क्यों नहीं देख रहे। अभी खाली हर चीज को हम लोगों पे ब्लेम नहीं कर सकते कि लोग नहीं देख रहे। अभी कंटेंट अच्छा बनाओ इसलिए ताकि लोग देखें, और अच्छा कंटेंट तभी बनेगा जब तुम अपना 100% वहां पे दोगे। तो यही है मेरा कि मैं अभी ये सब स्ट्रेस में दिमाग पे लेके चलूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। सो ये सब मेरे को अभी है ही नहीं। पहले एक दो गाने में सबका होता है कि मेरे को रीच नहीं मिल रहा है, या मेरे को कुछ नहीं ये हो रहा है, मेरे को नेगेटिव कमेंट्स आ रहे, मेरे को ये बोल रहे कि मैं प्लेजरिज्म का मेरे ऊपर थप्पा लगा रहे। तो ये होता है एक दो गाने के लिए, बट फिर धीरे धीरे जब आपका खुद का स्टाइल उन लोग सुनते लगते हैं ना, तो वो खुद एडिक्टिव हो जाते हैं। लाइक अभी जो बहुत पहले बोलते थे अभी भी वो बोल नहीं रहेंगे, उनको कुछ चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैं यही करता हूँ कि मेरा जो वर्क है वो 100% हो, और लोगों को वो पसंद तभी आएगा जब वो 100% रहेगा। लाइक ऐसे ही कुछ डाल के फायदा कुछ है नहीं। लाइक तुम्हारा कंटेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम किस लेवल पे हो या तुम्हारा क्या रीच है। अभी फिलहाल के लिए मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नया रैपर आ रहा है तो उसको ये चीज़ बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को रीच नहीं मिल रहा है। उसको ये सोचना चाहिए कि मैं पहला गाना ऐसा दूँ कि लोग आके हाँ पूछे कि हाँ ये कुछ है, लाइक कुछ है, ये औरों से बहुत अलग है। Tell us about your recent release compilation album Roots. So Roots, okay. So Roots is basically नाम से पता लग रहा है कि it's a start. Like किसी चीज़ का अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो we can get the good fruits. तो like तो उसी तरीके से मैंने रूट्स को रखा था, ये पीछे ही देख सकते हैं रूट्स। एंड लाइक रूट्स को मैंने ब्रेक किया है। लाइक मैं और मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है चंदन, हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स नॉट जस्ट कीप इट रूट्स, लेट इट मीन समथिंग। तो वी वेंट इट लाइक राइम्स ऑन ऑब्लिवियन टेप सोसाइटी। सो राइम्स ऑन ऑब्लिवियन टेप सोसाइटी इज बेसिकली स्टोरी ऑफ अ मिडिल क्लास यूथ। सो आई रिप्रेजेंट मिडिल क्लास, एंड बहुत लोग जो है वो मिडिल क्लास से रिप्रेजेंट करते हैं। मिडिल क्लास का जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है। लाइक तो जो हम देखते हैं लाइक कि रिच इज़ गेटिंग रिचर एंड पुअर के लिए बहुत सारे योजनाएं वगैरह सब कुछ है, बट देयर इज़ नथिंग फॉर मिडिल क्लास। लाइक उनको खुद की रोटी खुद ही तोड़ के खानी पड़ती है। वो गरीब नहीं है कि उसको कोई आके रोटी देगा, या फिर वो अमीर नहीं है बहुत ज़्यादा कि उसको रोटी की परवाह नहीं। तो हमको ये चीज़ करना पड़ता है। तो उसका पहला ट्रैक है, बहुत सारे ट्रैक्स है उसमें, और उसमें से तो रूट्स का जो पहला ट्रैक है वो है सलाम है। सलाम है इज़ ऑन fatherhood and more like family thing, and also family is the roots of every person, and like इसलिए मैंने वो गाने को पहला रखा है। एंड वहाँ पे मैंने अपने पापा को ट्राइब्यूट दिया है कि मैंने देखा उनको किस तरीके से स्ट्रगल किया उन्होंने लाइफ में। एंड ऑल्सो कि लाइक हमने माँ के ऊपर बहुत सारे गाने सुने, बट डैड इज़ लाइक द डार्क नाइट। लाइक उनको कभी वो बिना कुछ क्रेडिट्स के सब कुछ कर लेते हैं। लाइक उनको उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना हम माँ को कभी कभी दे देते हैं। सो मैंने इसलिए वो गाना डैड के ऊपर बनाया था। तो मैंने उनको उनके बर्थडे पे ये गिफ्ट किया था ये गाना जो, तो इसलिए ये गाना बहुत स्पेशल है मेरे लाइफ के लिए। एंड ऑल्सो द सलाम है से मैंने मेरा एक नया चैप्टर शुरू किया था रैपिंग। एंड उसके बाद आता है तेरी कमज़ोरी इज़ ऑल अबाउट द स्कूल एंड कॉलेजेस, जहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा बुलिंग एंड रैगिंग वगैरह फेस किया। तो तेरी कमज़ोरी इज़ मोर कॉन्शियस बिकॉज यहाँ पे मैंने रैगिंग बुलिंग वगैरह के बारे में बात किया है। एंड उसके बाद आता है बीट पे ख़त्म इज़ वेयर आई टेल एवरीथिंग दैट नाउ एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड एंड आई एम रीस्टार्टिंग माई लाइफ विद म्यूज़िक एंड विद बीट्स, एंड दैट्स वहाँ पे आता है बीट पे ख़त्म। एंड देन आता है इंसाफ, एंड इंसाफ का मैंने आपको पहले ही स्टोरी बोल दिया।
इंसाफ इज अ पॉइंट वेयर द यूथ इज लाइक नाउ, अभी सब कुछ खत्म है, अभी तो हमको बोलना ही है। वो बर्स्ट आउट होता है इंसाफ पे। एंड उसके बाद एक छोटा मैंने बंगाली फ्री वर्स रखा है, अगर वो भी थोड़ा कॉन्शियस टाइप का फ्री वर्स है, जैसे मेरा स्टाइल मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि थोड़ा कॉन्शियस रहता है। एंड वो फ्री वर्स है, एंड उसमें आई हैव टॉक्ड अबाउट द बंगाली सोसाइटी या बंगाली किड, एंड किस तरीके से बंगाल में अभी सोसाइटी है। एंड ये मैंने रिलीज़ किया था बंगाली न्यू ईयर के टाइम पे, मेरे को अभी भी याद है। एंड ये गाना बहुत कम टाइम में बना था, लाइक मैंने सुबह को आई रियलाइज दैट इट इज़ अ बंगाली न्यू ईयर, एंड आई थॉट कि अब तो कुछ देना चाहिए, लाइक इट्स आई रिप्रेजेंट, अगर मैं बंगाली हूँ तो मेरे को कुछ बंगाली में करना चाहिए। एंड दोपहर तक मैंने ये ट्रैक लिखा था, एंड आई गॉट अ बीट फ्रॉम यूट्यूब, एंड आई कॉन्टैक्टेड माई प्रोड्यूसर दैट विल यू एबल टू मिक्स इट, एंड उस तरीके से ये ट्रैक बना है। तो ये बना था लॉकडाउन के अंदर, तो शायद उस वजह से थोड़ा क्वालिटी इश्यूज थे, बट इट्स ओके, लाइक समझ में आता है कि क्या बोल रहा हूँ मैं उसमें। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद है मेरा फेवरेट टैग अब तक का अर्जी, शाउट आउट टू चेकिंग, जो लेवल का उसने बीट बनाया था। एंड अर्जी वॉज अ बर्स्ट आउट, लाइक ये मेरी अर्जी है ना, मैं पूछ रहा हूँ कि ये मेरे को ये सब करना था, बट तुम ऐसे मेरे को ये सोसाइटी से मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं भगवान से पूछ रहा हूँ कि मेरे को ये सब करना था, बट ये क्या हुआ उस चीज़ का। तो यही मेरी अर्जी का कॉन्सेप्ट है। एनर्जी ख़त्म होने के बाद आता है गलत फैसला, और गलत फैसला एक इशू के ऊपर बनाया गया था। शाउट आउट टू संजू रॉक्स, शाउट आउट टू चतरंग, एंड शाउट आउट टू डी आग, एंड शाउट आउट टू रॉक स्लैम। ये गाना एक दिन में बना है, और एक दिन में ही ये गाने का जो शूट है एक दिन में किया गया था, ये गाने का रिकॉर्डिंग से एक दिन में किया गया था। एंड ये बनाया गया था आर्य फॉरेस्ट के लिए, लाइक वो तो गवर्नमेंट का दबाव था, इसलिए आर्य फॉरेस्ट को हम बचा नहीं पाए, बट ये हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि शायद लोग जगे इस गाने के साथ। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो मेरे को एक चिल मोड का एक गाना है जिसका नाम है मुलाकात, जो मैं रिसेंटली डाला था IGTV पे। एंड वो गाना इज़ लाइक चिल मोड, लाइक 3 AM सेशन टाइप का एक सॉन्ग है, पूरा दिन काम करके आओ एंड रात में थोड़ा सा चिल मोड बीट पे वाइब करो ये, एंड उस तरीके से मुलाकात इज लाइक मीटिंग योरसेल्फ आफ्टर अ सो लॉन्ग टाइम, एंड वो मुलाकात का कॉन्सेप्ट है। और अगर दूसरा मैं अगर देखना चाहूँ तो उसके बाद है नज़र कैद। नज़र कैद इज अ कोविड अवेयरनेस थिंग, मैंने ये लॉकडाउन के अंदर बनाया था। एंड यहाँ पे नज़र कैद एक थोड़ा फैक्ट्स वाले भी गाने हैं, मैंने बहुत कुछ बोला है जो फैक्ट्स है, एक्चुअल फैक्ट्स है। एंड देन आई फिनिश विथ लाइक अलग जोन इज लाइक माई जोन, लाइक वट एवर हैपन्स इट्स ओके, आई लिव इन माई जोन। एंड यही है पूरे रूट्स का कॉन्सेप्ट। एंड इसी तरीके से मैंने रूट्स को डिज़ाइन किया है, मैं और मेरा फ्रेंड चैतन्य ने। और इस पूरे एल्बम को लाइक कंपाइलेशन को, मैं इसको एल्बम नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपाइलेशन है ज्यूक बॉक्स टाइप का। एंड ये इसको बनाने में बहुत बड़ा हाथ है चैतन्य का, शाउट आउट टू हिम, संजू रॉक्स, देन जे किंग, बंसल, एंड ब्लूजनोवा, वेरी बिग शाउट आउट टू ब्लूजनोवा। बीट पे खत्म का बीट उन्होंने बनाया था। एंड इस तरीके से ये पूरा रूट्स जो है उसको डिज़ाइन किया गया था। रूट्स हर जगह अवेलेबल है, स्पॉटिफाई से लेके एप्पल म्यूज़िक तक हर जगह, इवन यूट्यूब पे मैंने पूरा डाला है। 26 मिनट्स का कुछ ड्यूरेशन का ये पूरा का पूरा कंपाइलेशन है। अच्छा साउंड कर रहा है, सुनो एंड बजाओ हर जगह। As we know, you also have a mixtape scheduled for October, so tell us a bit about it as well. या ब्रो, फॉर श्योर मैं मिक्सटेप पे काम कर रहा हूँ, एंड रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब हो चुका है, एंड वी आर वेटिंग कि कब हम इसको डाल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम अक्टूबर में कोई एक सिंगल मिक्सटेप का आपको देखने मिलेगा। एंड मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जस्ट वेट कर ये मिक्सटेप को आने, और उसके बाद आप खुद बोलोगे कि मैंने ये क्यों बोला। सो और मिक्सटेप बहुत एक ग्रुप जैसा एक प्रोजेक्ट था मेरे लिए, जहाँ पे मैं, बंसल म्यूज़िक, चिराग, बेनम एंड जे किंग, हम चारों ने मिलके कुछ डिसाइड किया था विथ ऑल। मैं हमेशा ये चीज़ डिस्कस करता हूँ चैतन्य के साथ, एंड लाइक हम सब ने मिलके इसको बनाया इस तरीके से
कि लाइक मिक्स टेप एक अलग कंसेप्ट, एक अलग बहुत अलग टाइप का साउंडिंग मिक्स टेप है। लाइक जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इतना अलग साउंडिंग है। एंड इसमें सब कुछ है, हर तरीके का फ्लेवर है मिक्स टेप में। आपको ओल्ड स्कूल मिलेगा, बैंगर मिलेगा एंड कमर्शियल टचेस मिलेंगे। मैं यही बोल रहा हूँ कि जस्ट वेट फॉर इट, मैं जब तक रिलीज कर रहा हूँ जस्ट वेट फॉर। We have a compilation album, a mixtape. Soon now, when can we have a fabulous album from you? ओके, सो राइट नाउ मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। ये मिक्स टेप पे काम चल रहा है एंड लाइक हम सब मिलके इसको और बेटर बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि जब ये निकले तो ये एक अच्छा खासा एक ग्रुप हो। एंड मिक्स टेप के बाद बहुत सारे प्लान्स है, लाइक बहुत कुछ आने वाला है, बहुत बड़े। आप उसको ईपी बोल सकते हो, आप उसको एलपी बोल सकते हो, एल्बम बोल सकते हो, एक और मिक्स टेप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। बट बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक सिंगल्स, कोलैबोरेशंस, बहुत कुछ है। तो देखते हैं, वो सही टाइम आएगा, आई विल अनाउंस एवरीथिंग। या The scene all over India, especially Mumbai, grew exponential in terms of number of hip-hop listeners to hip-hop artists as well after Gully Boy movie. How do you think the scene is impacted by the movie? गली बॉय के बाद तो पूरा सीन ब्लास्ट आउट हो गया है। लाइक आपको 2-2 मीटर में हर एक घर में एक रैपर मिलेगा, एक प्री प्रोड्यूसर मिलेगा एंड या बहुत तरीके से इम्पैक्ट किया है। एंड लाइक अभी नए नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, नए अच्छे टैलेंट्स आ रहे हैं, अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं। एंड अभी इंडिया का जो हिप हॉप सीन है वो इंटरनेशनल भी हो चुका है, तो अभी ज़्यादा एक्सपोजर है। लाइक अभी बहुत बड़ा सीन हो चुका है, लाइक जो कभी बहुत कम लोगों ने सोचा था कि वो चीज़ अभी हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत अच्छे से ये सीन पास आउट हुआ है और बहुत अच्छा भी है। और हर चीज़ का एक दो साइड होता ही है, सबको पता है, कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है। तो भी हम बुरे को नहीं देखेंगे, हम अच्छे को देखेंगे और उस पर काम करेंगे। What are your views on diss and hatred spread currently in Desi hip hop? ओके, रिगार्डिंग डिस्ट्रैक्ट्स मेरा व्यू यही है कि जैसे कॉमेडी में हम रोस्ट देखते हैं, वो कॉमेडी के जैसे ही लिया जाता है। एंड फॉर एग्जांपल बैटल रैप, लाइक किसी का कुछ है तो वो उधर ही आके निकालो, उसको बाहर लेके मत जाओ। तो जिस तरीके से रोस्ट एक कॉमेडी के टाइप में ले जाते हैं, तो अगर लोग इंडिया में डिस्ट्रैक्ट को एक लाइक वही कॉमेडी, मतलब एक गाना सुन के उसको गाने की तरह ही लेके वहीं पे रख दे तो सही है। उससे अगर वो इन्फ्लुएंस होने लगे तो फिर वो थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ये होता है कि मैं इसको डिस करूँगा, मैं उसको डिस करूँगा। एंड डिस गलत बात नहीं है, डिस से आपका एक अच्छा एबिलिटी भी पता चलता है आपकी, मतलब आप किसको हरा सकते हो या जो भी है। बैटल रैप टाइप का अगर आपके पास क्षमता है तो आप कर सकते हो, बट डिस किस लिए करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पे। क्योंकि इंडियन में अभी ज़्यादा सीन यही हो गया कि लोगों को फेम के लिए डिस करना बहुत कॉमन हो गया है। लाइक आई हैव सीन मेनी डिस ट्रैक्स एंड दे हैव लिटरली लाइक उनके डिस ट्रैक खत्म होने के वीडियो के बाद उन लोगों ने अपना ईपी का नाम डाला है। क्यों भाई, क्यों तुमको डिस ट्रैक के अंदर ही अपने सब कुछ क्यों करना है? तो ये चीज़ होता है। अगर लाइक किसी के बीच में अगर कुछ है, वो अगर डिस्ट्रैक्ट है तो दैट्स द रियल डिस। ऐसे फेक डिसेस आई डोंट सपोर्ट एंड उसके लिए नो है मेरी तरफ से। डिस अगर कोई सामने आके करेगा तो वो ज़्यादा प्राउड मोमेंट होएगा हिप हॉप के लिए, क्योंकि हिप हॉप भी डिस से बना है एक्चुअली इंडिया में जो भी है। ऑल्सो नॉट ओनली डिस, बहुत कुछ इस तरीके से बना है, बट डिस इज वन ऑफ द वे जहाँ से हिप हॉप फास्ट हुआ है। लाइक उस तरीके से अगर हम डिस को देखें, एक डिस ट्रैक ही है और उससे हम इन्फ्लुएंस ना हो, जब तक हमारे साथ वो चीज़ ना हो तब तक ठीक है। लाइक उससे अगर इन्फ्लुएंस होने लगे तो फिर वो मुश्किल हो जाए। तो ये फिर यही आ जाता है कि ये बंदा लाइक हिप हॉप के थ्रू किसी को गाली दे रहा है। फिर हमारा इंडियन सोसाइटी तो है ही वैसा, लाइक उनको खाली यही पॉइंट आउट करना रहता है कि ये क्या इंसान गलत कर रहा है यहाँ पे। तो वही है, नॉट ओनली इंडियन, ये हर पूरे वर्ल्ड में यही है। तो वही है कि डिस्ट्रैक्ट सुनो, उसको गाने के जैसे रखो, उससे इन्फ्लुएंस मत हो, दैट्स ऑल। Finally, to end up sharing with us your probable release calendar after this mixtape.
तो ये ज्यूक बॉक्स मिक्स टेप तो बस शुरुआत है, लाइक अभी तो बहुत दूर जाना है, लाइक बहुत 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 दूर जाना है, लाइक बनाते ही रहना है अभी ट्रैक्स। अभी प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, सही टाइम पे आपको सब कुछ मिल जाएगा कि कब क्या प्रोजेक्ट्स आएगा, मैं अपडेट करता रहूँगा। तो मिक्स टेप के बाद, मिक्स टेप इज़ जस्ट अ स्टार्ट एंड उसके बाद से सब कुछ चालू होता है एक्चुअली। तो इस तरीके से है, तो बहुत कुछ है, जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड मैं करता रहूँगा अपडेट। सो यही है। सो टू एंड विथ मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा DHHC मैगजीन को, देसी हिप हॉप कम्युनिटी, उनका एक इंस्टाग्राम पेज है एंड उनके चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट है जो डिज़र्व करते हैं ऊपर आ, बट उन लोग किसी चीज़ के लिए ऊपर आ नहीं पा रहे, तो DHHC अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन को ऊपर लाने का ट्राई कर रहा है, बहुत अच्छा काम है, शाउट आउट टू देम। एंड ऑल्सो मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, जाके सब्सक्राइब करो ताकि आपको हर एक चीज़ का अपडेट मिलता रहे। एंड नेक्स्ट जो गाने आने वाले हैं, बहुत अलग टाइप के साउंडिंग गाने आने वाले, और आपको अलग तरीके का एक पैकेज मिलेगा। एंड इसी के साथ आई लीव एंड पीस ऑफ।